जब जैनब साहिबा ने फ़ोन किया था तो अब्दुल्ला साहब को बता दिया था मैंने, वो आपका वेट कर रहा है। बहुत शुक्रिया। इस तरफ आइए। ठीक है। आ जाएं। आइए प्लीज़। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? शुक्रिया, मैं भी ठीक हूँ। बैठिए ना प्लीज। शुक्रिया। अब्दुल्ला साहब, मुझे उम्मीद है कि जो बातें हुई उसके लिए आप नाराज नहीं होंगे। बिल्कुल नहीं। किसी गमज़दा माँ से नाराज नहीं हो सकता। बहुत अच्छी बात है। आप वाकई में बहुत ही नरम दिल इंसान हैं अब्दुल्ला साहब, पर पता नहीं लोग क्यों सोचते हैं कि आप संगदिल हैं। क्या वाकई ऐसा सोचते हैं? बिल्कुल, ये मेरी राय नहीं है। अब सुने अब्दुल्ला साहब, आप बाप हैं और बच्ची आपकी ही है। अब्दुल्ला साहब, इसीलिए उसे देना ना देना ये आपकी मर्जी है। अगर देखा जाए तो हम भी अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, ख़ास तौर पर हालिया वाक़े के बाद। आप देख चुके थे कि क्या हुआ था। बिल्कुल। खाला का और ज़ैनब का रद्द-ए-अमल आपको बुरा लग सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। उन्हें भी एलिफ की बहुत फिक्र है, बस इसलिए। समझ सकता हूँ। अभी जो कुछ भी आया ने मेरी बेटी के साथ किया, उसके बाद तो मैं अब अपनी बेटी किसी को नहीं दूंगा, चाहे मुझे अदालत जाना पड़े। मैं नहीं चाहता मेरी बेटी के साथ कुछ भी गलत हो। बिल्कुल ठीक कहा आपने। इसीलिए मैं आपके सामने एक तजवीज़ रखना चाहती हूँ। कहिए। मैं आपके घर आ जाती हूँ। कैसे? मैं एलिफ की आया बन के वहाँ पर आऊँगी। इस तरह मेरी खाला और ज़ैनब भी मुतमईन रहेंगी और बच्ची मरियम साहिबा पर बोझ नहीं होगी। इस तरह से सब खुश रहेंगे और एलिफ की भी देखभाल हो जाएगी। आप? क्या आप आया बनना चाहती हैं? आप कह रहे हैं कि मैं आया नहीं बन सकती? मैं देख रहा हूँ अम्मी तो उस बच्ची से बहुत ही ज्यादा मानूस हो गई हैं। हाँ बिल्कुल, वरना अपनी सौतन की बच्ची को इस तरह कौन संभालता है ना? हमारी आपा बहुत ही नर्म दिल हैं। हाँ जो भी है, लेकिन ऐसा कोई भी नहीं करता, हरगिज नहीं। वो कभी मासूम बच्चों को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। और जब वो बड़ी हो जाएगी तो क्या मरियम साहिबा को अम्मी कहेगी? मुझे नहीं लगता, शायद दूसरी तरफ से इजाजत नहीं होगी। ये उस बच्ची पर है, जिसे चाहे कुछ भी कहे। हाँ, क्या मालूम वो मुझे ही अम्मी कहते। नहीं सहर, तुम नहीं हो सकती। अल्लाह अल्लाह। क्या बातें चल रही हैं? खुश आमदीद बहन। शुक्रिया। सब कहाँ गए हैं? घर में कोई दिख नहीं रहा। मरियम अम्मी सो रही हैं और उलूद साहिबा नूर साहिबा के साथ बाहर गई हैं। तुमने अम्मी कहा? तुम उन्हें अम्मी कब से कहने लग गई? उनकी अच्छाइयों की वजह से उन्हें अम्मी कहने लगी। चलो कम से कम जवाब तो दे रही है ना। चलो अच्छा है कि अम्मी दोपहर के वक्त क्यों सो रही हैं? हम सो रहे होते हैं तो वो हम पर गुस्सा होना शुरू हो जाती है और जबरदस्ती उठाती है। इसमें क्या मसला है? उलूद साहिबा भी दिन के वक्त सोती है। हाँ शायद वो इसीलिए ऐसी है। क्या मतलब आपका? अरे नहीं, किसी और वजह से नहीं। अम्मी बेबी एलिफ को सुलाने की कोशिश कर रही थी। वो बच्ची मुश्किल से सोई तो अम्मी भी उसी के साथ सो गई। अम्मी ने उसकी देखभाल की, एलिफ जूनियर की। अल्लाह हमारे ऊपर और क्या आने वाला है? सिर्फ बर्फें गिरेंगी। अल्लाह हमें बचा ले आमीन। अरे हाँ नायला, हम भी इसी पर हैरान हैं। कल की ही बात है, जैसे कोई कयामत आने वाली थी, लेकिन आज उस बच्ची को वो प्यार कर रही थी नायला। हाँ, अम्मी शायद कल नाराज थी, लेकिन वो ज़मीर वाली औरत है। ज़मीर वाली औरत? अल्लाह सब्र दे मरियम अम्मी को। अब्दुल्ला साहब, हम में से किसी के उस घर में होने से सबको सुकून मिलेगा। यानी मैं अपनी खाला और ज़ैनब की बात कर रही हूँ। नहीं मालूम मरियम साहिबा बच्ची से बदला लेंगी या नहीं, लेकिन यकीनन मैं खुद भी यही चाहता हूँ, सभी मुतमईन रहें। यकीन रखिए सबका दिल खुश हो जाएगा अब्दुल्ला साहब। ये बच्ची पैदा होने से अब तक मेरी गोद में रही है, बहुत मानूस हो गई है। मैं भी उसे बहुत मानूस हूँ। मैं उसकी अच्छे से देखभाल करूंगी। इस पर कोई शक नहीं मुझे। तो फिर क्या कहते हैं, हमारे लोग भी थोड़ा पुरसुकून होंगे, राहत महसूस करेंगे। आप आराम से रह सकेंगी वहाँ? हाँ बिल्कुल, मैं भी आराम से रहूंगी वहाँ पर।
मेरे पास तो यही हल है, लेकिन अगर आपके पास इससे बेहतर हल है तो आप मुझे बता दीजिए, हम उसके मुताबिक कर लेंगे। नहीं, मेरे ख्याल से यही बेहतर रहेगा। तो आपके हिसाब से ये ठीक है? मेरे लिए तो ठीक है। असल बात मेरी बेटी की खुशी है, और सबसे जरूरी तो मेरी साहिबा ये है कि वो महफूज हाथों में रहे। यही चाहता हूँ। क्या मैं आपसे कुछ कह सकती हूँ? कहिए। मेरी साहिबा ज्यादा फॉर्मल नहीं लग रहा? क्या मतलब? बिल्कुल फॉर्मल है, मेरी साहिबा। आप मुझे मैरी कहें। कोशिश करूंगा। जरूर करें। माशाल्लाह, हजरात और खवातीन हवा में उड़ रहे हैं। मैं आपको अब्दुल्ला साहब ही कहूंगी। जानते हैं क्यों कहूंगी? अब्दुल्ला के साथ साहब अच्छा लगता है, अब्दुल्ला साहब। लेकिन मेरी साहिबा, ये तो बहुत फॉर्मल है। अब ठीक है, टॉपिक पे वापस आते हैं। तो फिर ऐसा करते हैं, अब मैं अपनी बेटी मतलब नूर को बुलाता हूँ और उससे बात करता हूँ ताकि वो अपनी माँ से बात कर ले। उसके बाद जैसे ही सूरत हाल वाज़ेह होती है आपको बताता हूँ मैं। ठीक है। यूसुफ नूर को मेरे पास भेजो अभी। मेरी बेटी ज़ैनब साहिबा को बहुत पसंद करती है। क्या वाकई? जी हाँ, दरअसल नूर शादी के वक्त उन्हीं के अपार्टमेंट में उनके साथ रहती थी और वो उनके साथ चैनल पर भी काम करती थी। वो दुआ को भी पसंद करती है। पसंद तो वो एलिफ को भी बहुत करती थी। उसके मुश्किल वक्त में एलिफ ने ही उसे सहारा दिया था। मुझे पूरी उम्मीद है कि वो हमारी बात जरूर समझेगी। आ जाओ बाबा। आओ बेटी, आ जाओ, बैठो। ये ज़ैनब साहिबा की कजन है, मेरी साहिबा। जी जी, हम दुआ के यहाँ मिल चुके हैं। आप कैसी हैं? खुश आमदीद। मैं बिल्कुल ठीक हूँ नूर, तुम कैसी हो? जी मैं भी ठीक हूँ। मेरी साहिबा एलिफ की देखभाल करना चाहती है। हमारे साथ रहकर एलिफ की देखभाल करेंगी। अब्दुल्ला साहब बहुत अच्छे इंसान हैं नूर। मैं एलिफ की आया के तौर पर रहूंगी वहाँ। अगर आपने फैसला कर लिया है तो बाबा, मतलब हमने सोचा कि दो खानदानों के दरमियान सुलह होगी, सुलह, है ना बिल्कुल। अब्दुल्ला साहब? यही सोच रहे थे। मेरी साहिबा मतलब अच्छी तरह संभाल लेंगी एलिफ को। हाँ बाबा बिल्कुल, आप भी दुरुस्त कह रहे हैं। क्या हुआ नूर, तुम थोड़ी हैरान लग रही हो। माफ करें, क्या करूं? सूरत हाल तो आप जानती हैं ना। मेरी अम्मी। हाँ बिल्कुल नूर, मैं जानती हूँ, लेकिन देखो हम भी सही हैं, कुछ गलत नहीं कर रहे। बच्ची के लिए हम अपने ताल्लुकात को ठीक कर रहे हैं। तो फिर मुझे क्या करना है बाबा? घर जाऊं, अपनी अम्मी से मिलूं, पहले उनसे बात करूं, उसके बाद ही सूरत हाल के मुताबिक आपको और मेरी साहिबा को इत्तला दूं। नूर, आपको किसी से कोई भी बात करने की जरूरत नहीं है। जो भी कहना हो मुझे बता देना। अब्दुल्ला साहब को जहमत मत देना। जी जी, मैं आपका नंबर ले लेती हूँ। आज सुबह घर पर कयामत बरपा थी। ये सब कैसे ठीक होगा कुछ पता नहीं। तुम्हारे लिए मैं क्या कर सकता हूँ बताओ? क्या वो वक्त वापस लौट सकता है? काश कि सब कुछ वैसा हो जाए, मेरी बहन वापस आ जाए। खैर, हौसला नहीं तोड़ती, हिम्मत नहीं हारती। हारनी भी नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारी जरूरत है। फिर क्या हुआ? अब्दुल्ला साहब एलिफ को लेकर अपनी साबका बीवी के पास चले गए। ये सुनकर मेरा दिमाग उड़ गया। फिर अब क्या होगा? थैंक गॉड के मैरी है, वो जाकर मिलेगी उनसे। यानी मैं समझती हूँ कि वो हल कर लेगी, लेकिन वो फैमिली इस बात के बारे में क्या कहेगी? क्योंकि उनकी सोचें बिल्कुल अजीब हैं। मैरी संभाल लेगी है। हाँ, मुझे भी लग रहा है।
तो फिर हौसला मत हारो और ना ही तुम्हें घबराने की जरूरत है। सबसे अहम बात यह है कि बच्ची की परवरिश बेहतर होनी चाहिए, ठीक है? हाँ ठीक कहा। तो फिर मैं अपने काम को फोकस करती हूँ। ठीक है, कोई काम हो तो मुझे बताना। फिक्र ना करो। थैंक यू सो मच। जागरी, अस्सलाम वालेकुम। रेहान साहब आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मुआयना। आखिर मैं मैनेजमेंट का डायरेक्टर हूँ जागरी। ये एक दवा साज कंपनी है, धमाका खेज मवाद से दूर रहना चाहिए। क्या आप इसके साथ मुआयना करेंगे? हाँ, मैं शरीफ घराने से हूँ और हमारे यहाँ ये रिवाज है और यही हमारी रिवायत है। पहले दिन का मुआयना ऐसा ही होता है जागरी। ठीक है, अल्लाह आसानी करे। बहुत शुक्रिया। अच्छा जागरी, कुछ कहना चाहता हूँ। ये जगह है तो काफी अच्छी, मगर बहुत खामोशी है इस जगह। तो आप क्या चाहते हैं? पता नहीं, बस कोई ऐसा हो जो पीछे बात करे, एक्शन वगैरह। बिल्कुल मजा नहीं आ रहा। यहाँ तो बस काम ही होता और कुछ नहीं। जाहिर है, ठीक कह रहे हो। तो उनाल कंपनी में काम को छोड़कर कुछ ना कुछ होता ही रहता था, लेकिन हैरत की बात है फिर भी कंपनी कायम है, ईमान की ताकत से शायद। खैर अब क्या कर सकते हैं जागरी। चलो तुम ही बताओ क्या करें। काम करते रहें। हमेशा काम काम, सारा वक्त काम। बिल्कुल। देखो, मैं चाहता हूँ कि इस जगह पर एक नई जान डाल दूं। ये सब क्या है? आपसे पहले जो यहाँ का डायरेक्टर था ना, यहाँ के सारे एम्प्लॉयज के लिए मोटिवेशनल लंच रखता था और सबको पसंद आता था। मोटिवेशनल खाना? जी मोटिवेशनल। सच कहूँ मुझे समझ नहीं आया। समझ जाएंगे वक्त के साथ। यानी मैं यहाँ के सारे एम्प्लॉयज से कहूँ कि चलो मैं आप सबको मोटिवेशनल लंच के लिए ले जाना चाहता हूँ, क्या इस तरह से कहूँ उनसे? आप केमिकल डिपार्टमेंट के इंतजामी डायरेक्टर नहीं हैं क्या? बिल्कुल हूँ। तो फिर आप उन्हें कह सकते हैं। वाकई ये तो बहुत अच्छा है। ठीक है जागरी, मैं इस पर अमल करूंगा। चले मुझे इजाजत दें। चलो ठीक है, तुम जा सकते हो। हाँ कहो। अस्सलाम वालेकुम ज़ैनब, कैसी हो तुम? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, तुम बताओ कैसे हो? मैं भी बस ठीक हूँ। बच्ची के हालात मालूम है इसलिए तुम्हें फोन करना चाहा। पूछो मत, लगता है अब कुछ ठीक नहीं होगा। आखिर कैसे नहीं होगा? कुछ हो गया ना तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर सकूंगी। यानी जो कुछ हमने झेला है वो सब बहुत तकलीफ दे है। समझ सकता हूँ। अच्छा ज़ैनब बताओ, क्या तुम्हारे लिए कुछ कर सकता हूँ मैं? थैंक यू सो मच उमर। देखो मैंने पहले भी कहा है, अब दोबारा बता रहा हूँ, अगर कभी भी कस्टडी का केस दायर करना चाहो तो जो पहला शख्स गवाह के तौर पर तुम्हारे जहन में आए तो वो मैं होऊंगा, ठीक है ज़ैनब? थैंक्स उमर, तुमने सोचा काफी है। मसरूफ हो जरा इस वक्त, बाद में बात होगी। ठीक है, फिर अपना ख्याल रखना। खुदा हाफिज। आसूदा साहिबा ने हमें अपनी बुटीक बुलाया था, वहाँ जाकर हमें बहुत अच्छा लगा। वो बहुत खूबसूरत और शाइस्ता खातून है। नूर आपा के काम के बारे में क्या कहा? ये नूर पर है कि वो राजी हो जाए। आसूदा साहिबा तो यही चाहती हैं। खैर होगी। अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह से कितनी लंबी उम्र है नूर तुम्हारी। हम तुम्हारी ही बात कर रहे थे। मैं अम्मी को आसूदा साहिबा की बुटीक के बारे में बता रही थी। नूर आपा बहुत मुबारक हो, आपको नई नौकरी जो मिल गई, सुनकर खुशी हुई। देखेंगे नाइला। क्या हुआ नूर, तुम इस वक्त घर कैसे आ गई? सब खैर है? अम्मी आपसे अकेले में बात करनी है। या मेरे अल्लाह, कुछ बुरा तो नहीं हो गया फिर से? क्या हुआ नूर? अरे नूर बेटा, तुम अकेले में क्या बात करनी, बताओ मुझे। नूर क्या बात है, हमसे क्यों छुपा रही हो? नूर आपा मुझसे भी छुपा रही है, मैं तो नाराज हो जाऊंगी। दरअसल आज ज़ैनब साहिबा की कज़न
मैरी से बात हुई थी। मेरी से? वो कौन है नूर? क्या गैर मुस्लिम है? नहीं अम्मी जान, उसका नाम मरियम है, प्यार से उसे मैरी कहते हैं। आहा, ये क्या स्टाइल है? अल्लाह हिदायत दे। तो अम्मी बाबा एलिफ को अपने पास रखना चाहते हैं। आया के मामले के बाद ज़ैनब साहिबा एलिफ की कस्टडी लेना चाहती हैं। ये तो अच्छी बात है, ले लें फिर। वो मैरी आया बनकर आएगी यहाँ, यानी एलिफ की देखभाल करेगी। क्या? बेटा, तुमने जो कुछ भी कहा मैंने सुन लिया। पहले वो बच्ची इस घर में आई, अब वो औरत भी आएगी। क्या मतलब है? मैं समझी नहीं। कोई औरत आएगी बच्ची को संभालने? अम्मी वो दुरुस्त कह रहे हैं, आप जानती हैं इस तरह बच्ची को संभालना मुश्किल होगा। अम्मी तो क्या अब उस औरत को भी मैं संभालूंगी नूर बेटा? अम्मी बाबा ने आपको सूरत हाल नहीं बताई थी क्या? मुझे क्या बाबा की सूरत हाल से? मुझे क्या? मैंने सारा दिन उस बच्ची की देखभाल की, क्या मैं मजबूर हूँ? ठीक है, मैं भी आपसे यही कह रही हूँ कि वो आए, आप बस निगरानी करें। बाबा नहीं चाहते कि आप पर कोई बर्डन पड़े, बस आए और वो देखे बच्ची को। समझ रही हैं आप? तुर्किया की हॉरर फिल्म जैसा। या अल्लाह हमें बचा। आमीन। नाइला तुम तो चुप हो जाओ। अम्मी जान, मैं जानती हूँ आपके लिए बर्दाश्त करना कितना मुश्किल है। कैसे जान सकती हो तुम? ये सब आसान नहीं है। जल्दी सुमैया साहिबा भी यहाँ आ जाएंगी, आप लोग देख लिएगा। अम्मी जान कुछ वक्त के लिए मान जाइए, हमेशा नहीं रहेगी यहाँ। सबको पता चले कि बच्ची खैरियत से है। साथ में वहाँ पर एक माँ है जिसने अपनी बेटी को खो दिया। देखें, इस मौके पर हमें कुछ हमदर्दी दिखानी होगी। सुमैया साहिबा का दुख कोई नहीं समझ सकता। और फिर मुझ पर एलिफ का भी कर्ज है। जब मैं सदमे में थी ना, तो उसने मुझ पर अपना दरवाजा खोला, मुझे सहारा दिया। मैं जानती हूँ और हम सबके लिए फायदेमंद है, लेकिन उसका मुझ पर बड़ा हक है। जो करना है करो, जिसको लाना है लाओ, जिसको जाना है जाए, बस मुझे तंग मत करो। ठीक है। क्या वाकई अम्मी मान गई? वाकई मंजूर हो गया? मैंने अब्दुल्ला साहब से बात की और उन्होंने नूर को बुलवाया, सूरत हाल समझाई। नूर अब जाके मरियम साहिबा को बताएगी। अब देखते हैं कि मुझे कब इजाज़त मिलती है। मेरा ख्याल है मरियम साहिबा इजाज़त नहीं देंगी। हाँ खाला, इसीलिए तो अब्दुल्ला साहब ने नूर को पहले ही बता दिया। मैं ज़्यादा पुरुमीद तो नहीं हूँ, लेकिन खैर देखते हैं। ठीक है खाला, देखते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि अब सब कुछ अच्छा होगा। नूर की कॉल आ रही है। हाँ जल्दी उठाओ। हाँ बोलो नूर। अस्सलाम वालेकुम मैरी। वालेकुम अस्सलाम। क्या तुम्हारी बात हुई अम्मी से? हुई है। सच कहूँ तो मुझ में पूछने की हिम्मत तक नहीं है। डरने की जरूरत नहीं, आप आ सकती हैं। क्या वाकई आ सकती हूँ? वाकई में। बहुत शुक्रिया नूर। ये उस मासूम के लिए किया, और एलिफ ने भी मेरी बहुत मदद की थी मेरे वक्त पर। जाहिर है उसकी सारी अच्छाइयाँ उसकी बेटी के सामने आ रही हैं। अब मैं तुमसे क्या कहूँ नूर, जब मैं तुमसे मिलने के लिए आऊंगी ना, तब बताऊंगी। ठीक है, आप आ जाएं, बातें करने का वक्त हमें मिल जाएगा। बिल्कुल, और हम एक दूसरे से भी बहुत कुछ सीखेंगे। अब हमारी जिंदगी का नया बाब शुरू होने वाला है। चलें, आप खुश रहें। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खाला जान, हो गया। क्या हुआ? एलिफ की देखभाल मैं ही करूंगी। मेरी प्यारी खाला, आप क्यों इस तरह रो रही हैं? देखे ना कितनी अच्छी खबर है, हमारा काम हो गया। ठीक है, रो नहीं रही, मुस्कुराऊं। चले आए इधर। मुस्कुराऊंगी मेरी जान। देखें, अब हमारे रोने के दिन गए, अब हम हमेशा मुस्कुराएंगे, खुश रहेंगे। ठीक कहा ना? बताएं। हाँ ठीक है। चले, अब मैं जा रही हूँ अपना सामान पैक करने। मैं ज़ैनब को भी इतला दे दूंगी, ठीक है? हाँ ठीक है। खुश है?
चले आती हूँ।